ओम गण गणपते नमः। तो आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 15वां सर्ग। इसके अंदर अपने सुनेंगे ऋषि श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, ब्रह्मा जी द्वारा रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना और भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत होकर वे राजा से इस तरह कहने लगे कि हे महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्ति कराने के लिए अर्थवेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए थे। उस यज्ञ सभा में कर्मचारी एकत्रित होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले कि हे भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम लोगों को बड़ा ही कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने पराक्रम से उसे दबा सकें। हे प्रभु, आपने तो प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया है। तब से हम लोग उसके वरदान का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोगों के प्राणियों के नाक में दम कर रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिस किसी को ऊंची स्थिति में देखता है, बस उसी के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह तो इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता हुआ फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती तथा जिसकी उताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे भयभीत सा हो जाता है। उसमें कंपन नहीं होती है। वह राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है। उसे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः हे भगवान, उसके वध के लिए आपको ही कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। समस्त देवताओं के इस प्रकार कहने पर पितामह ब्रह्मा जी कुछ देर सोचकर बोले कि हे देवताओं, लो, उस दुराचार के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वरदान मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से ना मारा जाऊं। तब मैंने उसे तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। पर उसने उस समय मनुष्यों का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वह मनुष्यों को तो तुच्छ समझता है। इसीलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसीलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई भी उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तो पितामह की यह कही हुई प्रिय बात सुनकर उस समय सभी देवता और महर्षि बड़े ही प्रसन्न हुए। इस समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथ में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे और उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और फिर वे पितामह से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा कि सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं।
उनके 3 रानियां हैं जो हरि, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। हे विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में ही मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत ही कष्ट दे रहा है। उस रोदर निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसीलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसका वध करने के लिए आपकी शरण में आए हैं। स्तरुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव परवर देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु ने वहां एकत्रित हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा कि हे देवगण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सारे के सारे भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। तो देवताओं को ऐसा वरदान देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे कि प्रभु, रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा हुआ है। वह देवराज इंद्र से सदा ही द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है, साधु तपस्वी सभी को बड़ा ही कष्ट देता है। अतः हे प्रभु, तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। हे उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट कर दो और फिर अपनी स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित बैकुंठ धाम में वापिस आ जाइए। आपके उस बैकुंठ धाम में जिसे राग, द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। तो इस तरह की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और देवता भी पितामह से परामर्श करके निश्चिंत हो गए कि अब हमें ज़्यादा दिन तक रावण के कष्टों को नहीं सहना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का सर्ग समाप्त हुआ। वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ाना प्रस्तुत होने वाले सर्ग ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर कीजिए। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।